उपन्यास द मिडनाइट लाइब्रेरी में नोरा 30 के दशक में एक निराश महिला, जिस दिन वह अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रही है, उस दिन खुद को संभावित जीवन से भरे पुस्तकालय में पाती है। वहाँ वह सीखती है कि जीवन में और भी बहुत कुछ है, यहाँ तक कि उसका वर्तमान भी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या होगा यदि आप एक समय में एक दिन अपना जीवन जीने के बजाय हर संभव जीवन का अनुभव कर सकें? क्या आप अधिक संतुष्ट होंगे? क्या आप एक को ट्रैक करेंगे? वह जीवन जहां सब कुछ उचित है। इन महत्वपूर्ण विषयों को मैट हैक की मिलियन कॉपी बेस्टसेलर द मिडनाइट लाइब्रेरी में संबोधित किया गया है। पुस्तक का नायक 30 के दशक के मध्य में नोरा सीड नाम की एक निराश ब्रिटिश महिला है। वह एक रात अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेती है, लेकिन एक नींद की गोली के ओवरडोज ने उसे मौत के कगार पर एक पुस्तकालय में फंसा दिया। नोरा असंख्य संभावित जीवन का अनुभव करती है जबकि समय स्थिर रहता है, और इसके अंत तक एक बात स्पष्ट है, नोरा जीना चाहती है। यहाँ इस अद्भुत उत्थानशील पुस्तक से 3 टेकअवे हैं। भले ही आप 1 लाख जीवन जिएं, फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि अगर यह आपका महानतम जीवन है, तो यह आपके जीने के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। बस जीते रहो, जीवन आपको हमेशा स्पष्टीकरण नहीं देगा। पाठ एक मनुष्य की प्रकृति के कारण, भले ही आप 1 लाख जीवन जी सके, आप शायद संतुष्ट नहीं होंगे। रॉबर्ट हॉप गार्डलिंग ने द सैंडमैन के एक एपिसोड में ड्रीम एंड डेथ के साथ एक समझौता किया। हर शताब्दी में एक बार अपने अनुभव को साझा करने के बदले में उनका निधन नहीं होगा। होप कुछ सदियों में एक कंगाल के रूप में और दूसरों में एक राजा के रूप में रहता है। उसकी संपत्ति या उसकी पत्नी और बच्चे की हानि के बावजूद हॉब हमेशा बैठकों में अतिरिक्त 100 वर्षों का अनुरोध करता है। 600 वर्षों के बाद वह स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे, मैं हमेशा के लिए ऐसा कर सकता था। हॉब के विपरीत नोरा को अपने हर जीवन में कुछ गलत लगता है, जो जिज्ञासा और जीवन के लिए प्यार से प्रेरित है। डैन, उसका पूर्व पति, उसके साथ धोखा करता है और उसके साथ विवाहित पब मालिक का जीवन व्यतीत करते हुए शराब का दुरुपयोग करता है। अगर वह ऑस्ट्रेलिया जाती तो उसका सबसे अच्छा दोस्त मर जाता। भले ही तैराक नोरा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो, फिर भी वह दयनीय होगी, और अगर उसकी बिल्ली कल रात जल्दी नहीं मरी होती, तो वह 3 घंटे बाद मर जाती। नोरा प्रत्येक विफलता के बाद पुस्तकालय का दौरा करती है, और भले ही उसकी और होप की अलग अलग प्रेरणाएं हों, वे दोनों एक ही सबक खोजते हैं। आप 1 लाख जीवन जी सकते हैं और फिर भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि सुधार के लिए प्रयास नहीं करना अमानवीय है। जबकि यह वही है जो सभ्यता को आगे बढ़ाता है। व्यक्तियों के रूप में हम भी तब फलते फूलते हैं जब हमें लगता है कि हम बदल रहे हैं, और विकसित होने के लिए हमें बदलाव करना चाहिए। इस वजह से भले ही हम 1000 साल के हो गए हों, तब भी ऐसी चीजें होंगी जो हमें महसूस होंगी कि हमें करने की जरूरत है। हर समय पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास न करें, यह अस्तित्वहीन है। इस तथ्य को स्वीकार करना सीखें कि आप कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इस विशेषता का सबसे अच्छा उपयोग करें, इसे नाराज करने के बजाय। पार्ट 2, भले ही आपको लगता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, यह आपके लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। ग्लेशियोलॉजिस्ट, रॉक स्टार और दाग की बारी के मालिक के रूप में जीने का प्रयास करने के बाद नोरा अंततः एक ऐसे जीवन की खोज करती है जो उसके लिए एक दस्ताने की तरह लगता है। उसकी शादी यश से हुई है, जो एक खूबसूरत सर्जन है, जो अगले दरवाजे पर रहती है। उनके पास एक कुत्ता और एक बेटी है। नोरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाती है, जहां यह जोड़ा रहता है। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए सब कुछ आदर्श है। आमतौर पर हम अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को कठिनाई से मुक्त मानते हैं। सब कुछ सरल होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या होगा अगर इस सहजता से हमारे प्रियजनों को नुकसान हो? उन्हें खुश करने के लिए कुछ रियायतें क्यों नहीं देते? आपका सबसे अच्छा जीवन केवल उतना ही अच्छा लगेगा जितना आप मानते हैं कि आप इसके लायक हैं, और अजीब तरह से आपको उस अधिकार को अर्जित करने के लिए शायद कुछ कठिन बलिदान करने पड़ेंगे। अंत में सर्वश्रेष्ठ सफलता के बारे में नहीं है। जिन निर्णयों पर हमें गर्व है, उन्हें करने से हम अपने जीवन से संतुष्ट हो सकेंगे, चाहे वे कितने भी अपूर्ण क्यों न हों। पार्ट 3, आपको जीवन को समझने की जरूरत नहीं है, बस इसे जीने का अभ्यास करें। जैसे ही मिडनाइट लाइब्रेरी टूटती है, नोरा को यह एहसास होता है कि भले ही जीवन कठिनाइयों से भरा हो, फिर भी यह अच्छा हो सकता है। वह अपनी नींद की दवाओं को फेंकने में सफल हो जाती है ताकि उसे सहायता मिल सके। अगले दिन वह अपने अलग हुए भाई के साथ सुधार करती है और उसे सबक देती है। उसे नोरा ने बताया, आपको जीवन को समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि इसे जीना है। केवल एक चीज की हमें जरूरत है, एक व्यक्ति है।
एक अस्तित्व वह सब है जिसे हमें महसूस करने की आवश्यकता है। हमारे पास पहले से ही अनंत संभावनाएं हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, हमारे पास असंख्य संभावनाओं से भरा भविष्य है। हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या हमारे उन वैकल्पिक संस्करणों में से किसी ने चीजों को बेहतर या खराब कर दिया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा वास्तविक जीवन हमारे सामने घटित हो रहा है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको हमेशा जीवन में ब्रेकअप के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा। अकेले क्या अगर रिपोर्ट सभी संभावित परिणामों को सूचीबद्ध करती है, लेकिन अगर आप उस जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आपको इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमें केवल प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जीने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जबकि हमें विश्वास है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में जियो, अपने आसपास के लोगों के प्रति दया दिखाओ और आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगो। मुझे उम्मीद है कि आप खुद को मिडनाइट लाइब्रेरी में नहीं पाएंगे। द मिडनाइट लाइब्रेरी मैट हैक द्वारा एक शानदार विचार के साथ लिखी गई एक शानदार किताब है। यह पढ़ने में आसान है, बुद्धिमान उद्धरणों और संकेतों से भरा हुआ है, और इसमें कुछ कविताएं और गीत भी शामिल हैं जो नोरा ने पिछले अवतारों में लिखे थे। यह पुस्तक विभिन्न प्रकार की विधाओं से ली गई है और आपको वर्तमान में जी रहे जीवन और आपके द्वारा जीते जाने वाले संभावित जीवन दोनों पर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करेगी। एक अद्भुत मानसिक प्रयोग का शानदार अंत।